इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स की एक्सरसाइज 15B। तो एक्सरसाइज 15B के क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 15 तक पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, तो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, किसका फाइंड करना है वॉल्यूम, सिलेंडर का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, TSA गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया वो ये है और जो हमारा कर्व सरफेस एरिया वो 2/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम को फाइंड करो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई, ये होता है आर स्क्वायर एच, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आर या एच दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ही गिवन है और कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेडियस मतलब आर और हाइट हमें करना पड़ेगा फाइंड। ठीक है, तो इसे कैसे फाइंड करते हैं, चलो इसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, आ जाते हैं सोल्यूशन में अपने। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA गिवन है। तो TSA हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 231 है। ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है। और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है वो कितना, वो 2/3 है। 2/3 किससे है, वो है हमारे टोटल सरफेस एरिया से। तो लिख दिया 231। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 7 21 होता है और यहाँ पर हो जाएगा 3 7 21। और यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 77 का 2 से तो आ जाएगा हमारे पास 154। तो 154 ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ये है हमारा और कर्व सरफेस एरिया हमारे पास ये हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, पहले रेडियस फाइंड करना है, फिर हमें करना है एच मतलब क्या, हाइट। देखो रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CSA कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू, देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, प्लस और ये होता है 2πr², ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया का। यहाँ पर हमने लिखा है टोटल सरफेस माइनस हमने लिखा है कर्व सरफेस। टोटल सरफेस का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया, बीच में माइनस लगाए तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर लिखा है CSA कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2, ये हो गया पाई, ये हो गया R, ये हो गया H। अब देखो ये कहोगे हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई क्यों करें, सॉरी आपस में माइनस क्यों करें। देखो जब भी हमें रेडियस चाहिए होती है, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया और हमारे पास CSA गिवन है, TSA और CSA गिवन होता है, रेडियस हमें पता नहीं होता, तो हम लोग इस तरह से हम लोग अपनी रेडियस फाइंड करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। हम लोग क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि हमें रेडियस चाहिए। अब देखो यहाँ पर है 2πRH और यहाँ पर भी 2πRH, ये हमारा माइनस का, ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया। और देखो TSA कितना है हमारे पास 231 हमने लिखा, बीच में माइनस है, माइनस लगाया। CSA हमारे पास है 154 है, 154 हमने लिख दिया इक्वल्स टू हो गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 2, ये बचा पाई, ये हो गया R, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, ये बचा। अब इन दोनों को हम लोग आपस में माइनस कर देंगे। तो जो हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 11 में 4 चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ओके जब हम लोग 11 में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारे पास 7। तो यहाँ पर हमने 7 कर दिया। अब 12 में 5 चला जाएगा तो ये भी 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 इक्वल्स टू, ये जगह 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो यहाँ पर 22 हमने 7 कर दिया। अब R स्क्वायर मतलब R तो हमें पता नहीं, तो इसको ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं। 7 हमारा देखो यहाँ पर डिवाइड में, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर लिखा हमने 77 मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारे पास 7 और यहाँ पर आ जाएगा देखो 2 हमारा किस में, मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 22 भी हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये भी हमारा डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल्स टू यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ R बचेगा, तो यहाँ पर लिख दिया R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हमारा चला जाएगा 11 से, 11 7 से 77, 11 2 से चला जाएगा 22। अब यहाँ पर 7 × 7, 7 7 से कितना होता है 49, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 49 और 2 × 2 क्या हो रहा है, 2 2 4 होता है, यहाँ पर 4 लिख दिया इक्वल्स टू है यहाँ पर R स्क्वायर। अब देखना यहाँ पर हमारा R स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने अंडर रूट, ये हो गया 49/4 हो गया। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ रही है। इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास आर। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे 49/4 को। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास 49 ये हो गया बाई 4 है। 49 किसका स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है और ये होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर से हमारा क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 7/2। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा रेडियस आया है, रेडियस आर इक्वल्स टू हमने लिख दिया 7/2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर आर। आर मतलब क्या हो गया, रेडियस। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो अब हमें चाहिए एच। एच मतलब क्या, हाइट, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करना है इसके लिए हमें आर भी होना चाहिए और एच भी होना चाहिए। तो आर हमने फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है एच। तो एच हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एच हम लोग फाइंड कर लेंगे CSA के फॉर्मूले से। देखो कैसे, यहाँ पर हमने लिखा CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। CSA का फॉर्मूला होता है, क्या होता है अभी हमने बताया, ये होता है 2πRH। 2π ये हो गया आर, ये हो गया हमारे पास एच। CSA हमें पता है कितना है, CSA पता है 154 है, तो यहाँ लिख दिया 154 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। यहाँ पर 22 हमने 7 कर दिया, इंटू आर हमारे पास है 7/2, तो यहाँ पर 7/2 लिख दिया, इंटू ये क्या है एच। एच पता नहीं, इसको ऐसे रहने दो। 7 से 7 कैंसिल, 2 से हमारा 2 कैंसिल। 22 हमारा किस में है भैया, यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 154 डिवाइड में आ गया 22 इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया हमारे पास एच। इससे हम लोग इसे कैंसिल कर देंगे। जब हम लोग इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये चला जाएगा हमारा कितने टाइम, ये चला जाएगा हमारा 7 टाइम। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 7। तो जो एच है हमारा हाइट वो आ गया हमारे पास 7, ठीक है। एच हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। रेडियस कितनी आ गई, 7/2 आ गई। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, बहुत ही ईजी हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। πr²h अभी हमने बताया। अब देखो हमें क्या चाहिए, पाई। पाई की वैल्यू पता है 22/7 होती है, तो 22/7 कर दिया। रेडियस आर, आर हमने अभी निकाला 7/2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 7, हाँ बाई कर दिया 2, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया स्क्वायर इंटू एच। अब एच हमने अभी निकाला वो था 7, तो हमने यहाँ पर 7 कर दिया। 7 से 7 कैंसिल। अब यहाँ पर हमने लिखा ये हो गया हमारे पास 22 इंटू 7/2 का स्क्वायर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। 2 से हमने इसे कैंसिल कर दिया, तो कितना चला जाएगा, ये 2 11 टाइम चला जाएगा। अब 77 इंटू 11 करो, सॉरी 7 इंटू 7 और इंटू 11 हम लोग कर देंगे। जब हम लोग ऐसे करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर हो गया 11 और 11 इंटू 7 करते हैं तो 77 हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया 77 और यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास 7 हुआ, डिवाइड में क्या हो गया 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 77 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 539। 539 आ गया, डिवाइड में हमारे पास 2 है, 2 से हम लोग कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18, पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 5 और ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब और ये आ गया हमारा वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लिया। कितना ईजी था, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, ठीक है। ये मतलब जो क्वेश्चन में गिवन था कर्व सरफेस एरिया 2/3 था टोटल सरफेस के, तो हमने ऐसे निकाल लिया। अब हमको चाहिए था रेडियस और हाइट, तो रेडियस के लिए हमने क्या किया, इस तरह से इन दोनों को माइनस किया तो हमें रेडियस मिल गया। जब हमें रेडियस मिल गया तो CSA के फॉर्मूले में हमने रेडियस की वैल्यू पुट कर दी और हमको मिल गया हाइट। क्लियर है, जब हमें हाइट मिल गया तो हमने तुरंत वॉल्यूम के फॉर्मूले में ये दोनों पुट किए तो हमें मिल गया अपना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। Question 17, the ratio between the curved surface area and the total surface area of a right circular cylinder is 1:2. Find the volume of the cylinder if its total surface area is 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशियो में हमारे पास है कर्व सरफेस एरिया और हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया। अगर हमारा कर्व सरफेस एरिया मतलब CSA 1 है, ठीक है, तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमारा 2 होगा, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया 1 है तो हमारा टोटल सरफेस एरिया इसी का दुगना होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। आगे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम, हमको यहाँ पर क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 में बताया था ना, सेम वैसे ही इसमें भी करना है, मगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h होता है। अब देखो ना यहाँ पर r पता है ना पर यहाँ पर हमें h पता है और साथ में हमें ये भी नहीं पता है कि हमारा CSA क्या है। देखो टोटल सरफेस एरिया तो हमें दे दिया है ना,
मगर सी एस ए नहीं दिया तो कैसे फाइंड करेंगे? सी एस ए फाइंड करना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, और सब तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही है ये। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास जो रेशियो है, किसका रेशियो है? कर्व सरफेस एरिया सी एस ए का, ठीक है, हमने लिख दिया सी एस ए, ठीक है, सी एस ए, और हमारे पास जो टी एस ए है, ठीक है, टी एस ए, इन दोनों का जो रेशियो है वो है 1:2 है। क्लियर हो गया? अब ये हमें 1:2 के रेशियो में दिया है, तो अगर हमारा सी एस ए 1 है तो हमारा टी एस ए 2 होगा। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो यहाँ पर हमने लिख दिया, सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए था, ओके। क्वेश्चन को कैसे समझना है वो अभी समझ में नहीं आया तो अभी आएगा। देखो यहाँ पर हमें दो चीज दी गई हैं, 1 और 2। ये हमारी क्या है? सी एस ए और टी एस ए। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट सी एस ए, ठीक है, इक्वल्स टू 1x, और टी एस ए वो हो गया हमारे पास 2x। अभी हमने बताया कि हमारा सी एस ए अगर 1 है तो टी एस ए हमारा कितना होगा? 2 होगा। अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा हमारा 20। अगर ये हमारा 100 है तो ये कितना हो जाएगा भैया? 200। मतलब इससे हमेशा ये दुगना होगा। अब क्वेश्चन ने यहाँ पर खेल खेल दिया और बता दिया कि टोटल सरफेस एरिया जो है हमारे पास, मतलब टी एस ए जो है वो है हमारे पास 616 है, ठीक है, 616 है। अब कर्व सरफेस एरिया क्या है? तो हमने अभी बताया कर्व सरफेस एरिया हमने क्या था हमारे पास था 1x। ये था हमारे पास 1x। अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग सी एस ए भी फाइंड कर लेंगे ना फाइंड। तो देखो यहाँ पर हमें पता है टी एस ए, ये हमारे पास है कितना? 616, ओके। और इसका रेशियो हमने अभी निकाला क्या था? 2x। तो हमने लिखा 2x इक्वल्स टू 616, और यहाँ पे लिखा x। 2 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा तो ये किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो 616 डिवाइड में आ गया 2। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास x। अब सी एस ए क्या है? हमारे पास x है यहाँ पर, तो यहाँ लिखा सी एस ए। अब देखो यहाँ पर 308 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 308 ही आएगा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 308। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास सी एस ए, और टी एस ए तो हमें पता ही था ये है। अब यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही होगा। तो चलो सी एस ए पता चल गया, टी एस ए पता चल गया। अब आते हैं इसकी हम लोग रेडियस फाइंड करते हैं। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था? यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया को माइनस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया में, ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है? ये होता है 2πr/h प्लस 2πr स्क्वायर माइनस होता है 2πrh, ठीक है। अब यहाँ पर 2πrh हमारा क्या है? यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। टी एस ए हमने अभी बताया था कितना? टी एस ए है 616, तो हमने लिख दिया 616 माइनस सी एस ए कितना है? 308, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 308 इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? 2, ये हमारे पास पाई, ये हो गया आर, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। 616 माइनस 308, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 308, ठीक है। इक्वल्स टू हमने लिखा 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, तो 22 हमने 7 कर दिया, इंटू आर मतलब क्या? रेडियस। तो रेडियस को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है? देखो 7 हमारा किस में है? ये डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 308 इंटू हमने कर दिया 7, और यहाँ पर देखो 2 और 22 दोनों आपस में मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो लिखा हमने 2 इंटू 22, 2 से कैंसिल किया तो 2 1 से 2 हो जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा, और 2 4 से 8 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितना चला जाएगा? 22 से करेंगे तो ये 7 टाइम हमारा चला जाएगा। 7 7 से क्या होता है? 49 होता है। यहाँ पर लिख दिया हमने, आर स्क्वायर बच रहा है तो आर स्क्वायर लिखा, 7 इंटू 7 किया तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 49, ठीक है। इक्वल्स टू ये हमारे पास आर स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर लगा दिया अंडर रूट 49 इक्वल्स टू आर। अब देखो यहाँ पर ये किसका स्क्वायर होता है? 7 का, तो यहाँ लिख दिया 7 इक्वल्स टू आर। ये बात समझ में नहीं आई तो देखो यहाँ पर अंडर रूट 49 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? सिर्फ 7। तो हमारे पास जो रेडियस आ गई वो आ गई हमारे पास आर। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए हाइट। तो हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे? सी एस ए का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो सी एस ए का फॉर्मूला पता ही है, देखो सी एस ए अभी हमने ऊपर लिखा है, ये होता है सी एस ए,
CSA का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर लिखा है, वो होता है 2πRH, 2πRH होता है। CSA हमारे पास कितना था 308, तो यहाँ पे लिख दिया 308 इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7, और यहाँ पर रेडियस हमारे पास है 7, और यहाँ पर हाइट हमें करनी है फाइंड। 7 से 7 हमने कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर लिख दिया 308, और यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा 2 इंटू 22 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास H। ठीक है, अब हम लोग इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, सिंपल सा अभी हमने किया था, तो ये हो जाएगा 154, और 154 हमारा इससे चला जाएगा 7 टाइम, तो जो हमारी हाइट है वो हाइट आ जाएगी 7। कितनी आ गई हमारे पास, हाइट आ गई 7 और रेडियस भी आ गई 7। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास πr², तो लिखा πr², ये हो गया H। पाई की वैल्यू होती है 22/7, और जो r होता है वो होता है रेडियस, रेडियस का यहाँ पर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर इंटू H मतलब 7। 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास बचा 22, और यहाँ पर हमने लिख दिया 7² मतलब 7 7 जा 49। अब 49 इंटू हम लोग 22 करते हैं, तो जब हम लोग 49 इंटू 22 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1078, और ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बस ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हमें वॉल्यूम चाहिए था तो वॉल्यूम हमने निकाल लिया। बिल्कुल इसका प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही है, बस ऊपर आपको थोड़ा सा समझना होगा। क्वेश्चन ने रेशियो बता दिया था, कह रहा था अगर हमारा CSA 1 है तो TSA 2 होगा, तो CSA हमने लिख दिया, CSA इक्वल्स टू 1x कर दिया, और TSA इक्वल्स टू 2x कर दिया, तो इसकी हेल्प से हमने CSA निकाल लिया और सब वैसे ही कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन 18, अ सिलेंड्रिकल बकेट 28 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 72 सेंटीमीटर हाइट is full of water is emptied into a rectangular tank 66 centimeter long and 28 centimeter wide. Find the height of the water level in the tank. हमें क्या करना है, हाइट फाइंड करना है वाटर लेवल की। देखो इसको भी हम लोग समझे, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास बकेट है, किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। ये हमारी बकेट हो गई, क्लियर हो गया। अब ये जो बकेट है इसके अंदर हमारा पानी भरा हुआ है, ये हमारी बकेट हो गई, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसका जो डायमीटर है ना वो गिवन है। डायमीटर कितना है इसका डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो है 72 सेंटीमीटर है, ये गिवन है, क्लियर है। अब कह रहा है इसके अंदर जितना पानी था उस पानी को उठा के डाल दिया गया है किसमें, एक रेक्टेंगुलर टैंक में। ये हमारा रेक्टेंगुलर क्या हो गया, ये एक टैंक हो गया। ठीक है, इसमें उठा के डाल दिया गया। चलो इसका हमने बना दिया। अब इसमें भी हमारा क्या हुआ, पानी भर गया, जितना पानी इसमें था उसने उठाया इसमें डाल दिया, और इसका जो लेंथ है ना वो 66 है और जो ब्रेथ है वो 28 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक। हमें क्या बताना है कि कितना पानी इसमें आ गया है, उसका लेवल बताना है कि जितना पानी इसमें था उसे उठा के इसमें डाल दिया, तो कितना पानी कहाँ तक पानी भर गया है इस टैंक में वो हमें बताना है, मतलब हाइट हमें बतानी। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले बकेट है। ठीक है, बकेट है जो इसकी हमारे पास क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। डायमीटर हमारे पास कितना है 28 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है कि रेडियस अगर हमें निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, d/2 कर देंगे। तो डायमीटर है हमारे पास 28 और 28/2 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गई हमारी रेडियस, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या गिवन है, हाइट गिवन है। हाइट कितनी है इसकी 72 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी हाइट बकेट की। अब आ जाते हैं हम लोग टैंक में। तो यहाँ पर टैंक जो है, टैंक में जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, लेंथ गिवन है 66 सेंटीमीटर, और जो ब्रीथ है वो गिवन है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ हमारे पास गिवन है। अब हमसे कहा गया है कि इसकी हाइट बताओ जितने में पानी भरा है, जहाँ तक पानी भरा है बस हमें वही निकालना है। तो सुनो, अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो बकेट है पूरा भरा है, ठीक है, पूरा भरा है, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, मतलब इसकी कैपेसिटी मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम है। इसकी जितनी वॉल्यूम होगी उतनी वॉल्यूम इसमें होगी। मान लो ये पूरा बकेट भरा हुआ है, इसको हमने इसमें डाल दिया तो ये हमारा इतना भर गया। ठीक है, इतना ये हमारा भर गया। तो हमने ये देखा कि जितनी इसकी कैपेसिटी थी उतनी ही इसकी कैपेसिटी हो गई, यहाँ तक की हो गई। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहाँ तक पानी भरा है सिर्फ हमें उसकी ही हाइट बताओ। मान लो यहाँ तक पानी भरा है तो हमें इतनी ही हाइट बतानी, पूरी नहीं बतानी।
तो इसका मतलब ये हो रहा है जितना इसका वॉल्यूम है और पानी डालने के बाद उसका हमारा वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर से समझते हैं। देखो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पूरी बकेट भरी हुई है, इसका वॉल्यूम जितना है उसने पानी उठाया और इसमें डाल दिया, ठीक है। पानी हमारा पानी भर गया यहाँ तक। अब देखो इसका जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम इसका भी हो जाएगा, क्योंकि जितना पानी इसके अंदर है उतना ही पानी इसके अंदर भी है। अब क्वेश्चन ने यही तो पूछा है कि इसकी सिर्फ हाइट बता दो जहां तक पानी भरा हुआ है। सिंपल है, तो जितना बराबर ये होगा उतना ही बराबर ये होगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं जो वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्या, बकेट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बकेट बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल टैंक, या फिर बोल देते हैं टैंक। अब देखो वॉल्यूम ऑफ बकेट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ बकेट हमारा देखो किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एस। तो हमने लिख दिया पाई, यहाँ कर दिया आर स्क्वायर, यहाँ पर कर दिया एच इक्वल्स टू, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक हमारा किस शेप में, रेक्टेंगल में। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक मतलब हो रहा है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7 कर दिया, इंटू रेडियस, रेडियस कितनी निकाली हमने, 14 निकाली। तो यहाँ पर हमने लिख दी 14 और यहाँ पर है इसका स्क्वायर, इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 72, तो हमने यहाँ पर 72 कर दिया, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया लेंथ, लेंथ हमें पता है कितनी है 66 है, तो 66 कर दिया, इंटू ब्रीथ हमें पता है 28 है, तो 28 कर दिया, इंटू हाइट हमें नहीं पता है, हाइट ही हमें फाइंड करना, तो हाइट को हमने हाइट रहने दिया। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 22, ठीक है, इंटू यहाँ पर है 14, इंटू हम लोग कर देते हैं 14 इंटू 72, क्लियर है। डिवाइड में है 7, 7 से कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर है 66, इंटू यहाँ पर कर दिया 28, इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास h, क्लियर है। अब देखो 2 इंटू 22 करो तो यहाँ पर आ जाएगा 44, तो 44 आ गया, इंटू यहाँ पर आ गया हमारे पास 14 और इंटू आ गया 72। अब देखो 66 हमारा क्या है और 28 ये हमारे मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आ जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो यहाँ पर लिख दिया 66 इंटू कर दिया हमने 28 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास हाइट, ठीक है। अब ये हमारा चला जाएगा 11 4 ज़ा 44 और 11 6 ज़ा 66 चला जाएगा। अब ये 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा, और इसे हम लोग करते हैं 3 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और 3 4 ज़ा 12 24 हो जाएगा, 24 2 ज़ा चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, बचा गया हमारे पास, सिर्फ हमारे पास बच रहा है 1 मिनट 24 2 1 मिनट नहीं, यहाँ पर आ गया हमारे पास 24 और यहाँ पर हमारे पास 28 नहीं ओके, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। देखो 24 28 तो कैंसिल होगा ही नहीं हमारा, है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या था 2 था, है ना, तो 2 से हमने इसे कैंसिल किया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा, 14 से 14 कैंसिल, बचे क्या 24, तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाइट हो जाएगा, क्लियर है। तो हाइट आ गई हमारे पास 24, ठीक है। हमको हाइट निकालनी थी तो हाइट हमने फाइंड कर ली और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन 19, द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन शेप इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 mm in diameter. Of a full barrel of ink in the pen will be used up on writing 330 words. On an average, how many words would use up on a bottle of ink containing 1/5 of the liter? अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास एक क्या है, फाउंटेन पेन, ठीक है। मान लो ये हमारा फाउंटेन पेन है और ये पूरी तरह खाली हो गया। हमने क्या किया, इसको ऊपर से खोला और इसके हमने अंदर इंक भर दी, पूरी फिल कर दी इंक। फिर हमने जब इससे लिखा तो इस पेन ने 330 वर्ड एक बार फिल करने में लिख दिए। तो क्वेश्चन कह रहा है एक हमारे पास बड़ी डिब्बी है, मतलब बड़ा पैकेट है, ठीक है, इंक का एक बड़ा पैकेट है, उसके अंदर 1 लीटर इंक भरी हुई है। अगर 1 लीटर की डिब्बी के अंदर का जो हमारे पास इंक है उसका 1/5 पार्ट हमने इस पेन के अंदर डाल दिया, तो बताओ ये कितने वर्ड लिख पाएगा, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आ गया। क्या बताना है कि अगर हम लोग 1/5 पार्ट हम लोग इंक का इसमें डाल देते हैं इस पेन के अंदर, तो क्या होगा, कितने वर्ड लिख पाएगा, ये हमें आंसर बताना है। समझ में आ गया। देखो एक बार में 1 लीटर का 1/5 पार्ट तो डालने दोगे, पहले क्या करोगे, जितना इसमें आ जाएगा उतना इसमें डालोगे, फिर लिखोगे, फिर खाली हो जाएगा, फिर डालोगे, फिर लिखोगे। हमें कब तक डालना है, जब तक 1 लीटर की जो हमारे पास पैकेट है इंक का उसका 1/5 पार्ट इसमें हमें भरना है, बस इतनी बात समझ लो। मान लो हमें भरना है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है 1 लीटर का है तो हमें मान लो आधा भरना है, ठीक है।
जब तक इसमें आधा भर देंगे उसके बाद हमें पता लगाना है कि कितने ये वर्ड लिख लेगा, ठीक है। अब 1/5 पार्ट हमें निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, हमने जो बताया उसको अच्छे से समझ लेना। एक हमारे पास पेन है, पेन में एक बार इंक भरी जा रही है तो वो लिख पा रहा है 330 वर्ड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1 लीटर की जो डिब्बी है उसका 1/5 पार्ट इंक हमने इसके अंदर भर दी है तो वो कितने वर्ड लिख पाएगा, हमको ये बताना है, समझ गए। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ये 7 मीटर लॉन्ग और 5 mm क्या है ये डायमीटर। ये किसका बता रहा है, ये बता रहा है हमारे पास जो बैरल है, मतलब जो हमारे पास इंक है ना, सॉरी जो पेन है ना, पेन के अंदर जो हमारे पास जो फाउंटेन पेन होता है ना, उसमें जो इंक भरी जाती है उस पार्ट को हम लोग बैरल बोलते हैं, ठीक है। तो बैरल का है, तो कुल मिला के ये बोलो पेन का ही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ बैरल, हाइट ऑफ बैरल है वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, क्लियर हो गई। और जो डायामीटर गिवन है, डायामीटर ऑफ बैरल है वो हमारे पास 5 mm, कितना है 5 mm। हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो हमें पता है कि भैया रेडियस होता है d/2, d कितना है हमारे पास 5/2 है, लिख दिया। अब इसे हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ओके इसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 5/2 लिखा, ये हमारा mm है, ठीक है। हमें ये देखो ये हमारा सेंटीमीटर में है, ये हमारा mm है, तो mm से हम लोग किस में आएंगे, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 का डिवाइड करेंगे। तो 5/2 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 10, ठीक है। 5 से करो, 5 2 से 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई, और ये हो गई हमारे पास हाइट हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। अब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम किसका निकालना है, हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं कि अगर हम लोग इसमें पहली बार एक बार इंक भरते हैं तो कितनी इंक आ जाएगी, वो हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ बैरल। तो लिखा हमने वॉल्यूम ऑफ बैरल इक्वल्स टू हो जाएगा πr²h, πr²h यही होता है। बैरल हमारी किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमने यहाँ पर सिलेंड्रिकल का हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 22 हमने लिख दिया 7 इंटू आर हमें पता है 1/4 है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इंटू यहाँ पर h कितना है, यहाँ पर 7 है, तो 7 से 7 हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर आ गया 22 और यहाँ पर क्या होगा, 4 का स्क्वायर कर दो तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है, सी आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा 11 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 11/8 और ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा क्यूब, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ बैरल आ गया, समझ गए इतनी बात। अब ये वॉल्यूम ऑफ बैरल आया, मतलब ये हो रहा है अगर हम लोग एक बार इंक इसमें भर देंगे, ठीक है, तो उसमें कितनी इंक आ जाएगी, इतनी इंक आ जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा 11/8, ठीक है। अब अच्छे से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। 11/8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ऑफ बैरल कैन राइट इक्वल्स टू 330 वर्ड। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, देखो अगर हमने कहा कि इसके अंदर हमने इतनी इंक इसमें भरी है, ठीक है, जब हमने इतनी इंक भरी तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि ये 330 वर्ड लिख पाएगा, वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब ये था हमारे पास 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लोग कहें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ये चल पाएगा, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर का निकाल लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बैरल कैन राइट, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना है, यहाँ पर 330 है, ठीक है, एक का निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 11/8। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 330/1 और डिवाइड में हो जाएगा 11 ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो नीचे वाले के साथ मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो हम लोग कर देंगे 330 इंटू हो जाएगा हमारे पास 8 और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर कितना है, 11 है। तो 11 से करो, 11 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 30 इंटू 3 8 से क्या होता है 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 240 वर्ड्स, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में ये लिख देगा हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब में ये लिख देगा 240 वर्ड लिख देगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या बताना है कि हमारे पास जो बॉटल है उसका 1/5 पार्ट इसमें लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं
हमारे पास जो 1 लीटर की बॉटल है, देखो पहले 1 लीटर की जो बॉटल है ना, वो ली गई है, उसका हमने क्या लिया हुआ है, 1/5 पार्ट लिया। तो 1 लीटर को पहले हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में। तो 1 लीटर इक्वल्स टू हमें पता है कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, इतनी बात पता है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 1/5 पार्ट लिया जा रहा है। तो 1/5 पार्ट लिया जा रहा है किसका, 1 लीटर बॉटल का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 इंटू 1000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सेंटीमीटर में। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास क्यूब। क्लियर हो गया। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लिख रहा है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना लिखेगा, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बैरल कैन राइट इक्वल्स टू हो जाएगा 200। ठीक है, इंटू हो जाएगा यहाँ पर कितना आया था, 240। तो यहाँ पर हमने लिखा 240 इंटू 24 इंटू 2 कर दो तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 48 और 000। तो ये इतने वर्ड्स लिख देगा। तो यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये कितने वर्ड लिख पाएगा, ये इतने वर्ड लिख देगा। समझ में आ गया। तो 48,000 वर्ड लिख देगा इतने लीटर ऑफ बॉटल में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन 20, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गोल्ड इज ड्रॉन इनटू अ वायर 0.1 mm इन डायमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एक गोल्ड है जिसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, वायर में। ठीक है, ये गोल्ड है, ये हमारे कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको बदल दिया गया है किसमें, वायर में। तो हमने वायर बना दिया, ये हमारा हो गया वायर। ओके, अब इस वायर में जो डायामीटर है वो कितना दिया है, वो दिया है 0.1 mm, ये दिया हुआ है डायामीटर। और पूछा गया है हाइट। ठीक है, बस यही चीज़ पूछा गया। चलो इसमें हम लोग लिख देते हैं, सोल्यूशन में आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास जो डायामीटर है वो है 0.1 mm। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0.1 mm है, हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस की हम लोग क्या करेंगे, ये d/2 कर देंगे, डायमीटर बाई 2। तो यहाँ पर लिखा 0.1/2, पॉइंट हटाया, नीचे आ गया हमारे पास 0। तो ये आ गया 1/20, ये हो गया हमारे पास mm, ये हो गई रेडियस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हाइट फाइंड करो। तो हाइट फाइंड कर लेंगे, कैसे करेंगे, देखो इसकी हाइट फाइंड करनी है हमें इस वायर की। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन ने कहा है कि जो गोल्ड है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब कहोगे कैसे, देखो 1 सेंटीमीटर का जो वॉल्यूम था हमारे गोल्ड का, ठीक है, उसी को तो पिघला कर जो भी करके एक क्या बना दिया गया, वायर बनाया गया। तो वायर का भी वॉल्यूम हमारे पास 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वायर हो गया। ठीक है, मतलब इसका वॉल्यूम हो गया। अब देखो जो वायर है हमारा वो किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में। तो वॉल्यूम हमें पता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ वायर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, वॉल्यूम ऑफ वायर बोलो या फिर वायर हमारा किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πr²h, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब कहोगे यहाँ पर हाइट के लिए कहा गया था, मतलब लेंथ के लिए कहा गया था, आप यहाँ पर वॉल्यूम निकालो। तो देखो भाई यहाँ पर वॉल्यूम हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 सेंटीमीटर। अब पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 22/7 होती है। तो 22/7 कर दिया इंटू आर। आर हमारे पास कितना है, 1/20 mm है। तो इस mm को हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 इंटू हम लोग जब 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/200 आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा ये, 1/200। अब यहाँ पर रेडियस की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/200। समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिख दिया हमने स्क्वायर इंटू एच हमें फाइंड ही करना। इतनी बात समझ में आई। फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारे पास गोल्ड था उसका वॉल्यूम था 1 सेंटीमीटर, तो वायर का भी वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन ने कहा है कि भैया लेंथ फाइंड करनी है, मतलब हाइट फाइंड करनी है इस वायर की। तो हमने वॉल्यूम ऑफ वायर मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला लगा दिया और उससे हम लोग अब फाइंड कर रहे हैं हाइट। सब कुछ क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर ओके 1/7, 22 यहाँ पर ये क्या है 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने 1 लिखा, इक्वल्स टू लिखा 22 यहाँ पर हमने 7 कर दिया, इंटू कर दिया 1/200 है, यहाँ पर है क्या हमारे पास होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 2 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 40, मतलब 40,000 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा h।
अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करते हैं। इसको 2 से करो तो 11 टाइम चला जाएगा, इसको 2 से करो तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया 20,000। अब यहाँ पर ना इसको उठा के यहाँ ले आएंगे। देखो ये डिवाइड में तो इक्वल की साइड आ जाएगी, तो किस में होगा, मल्टीप्लाई में। तो 1 से जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 20,000। 7 भी डिवाइड में, तो ऊपर यहाँ पर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखो 11 ऊपर मल्टीप्लाई में, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू, ठीक है। हाइट है ना, तो हमने यहाँ पर हाइट लिख दिया। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 से क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हमने 14 और यहाँ पर हो गया 0 1 2 3 डिवाइड में हो गया 11। अब 11 से हम लोग इसका डिवाइड करेंगे तो 11 1 से 11, ठीक है, तो 1 आ गया। और फिर यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 30 कम हो जाएगा, 11 2 से 22 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 22 और यहाँ पर हो जाएगा 7। तो 11 7 जा 77, 11 2 फिर 7.27, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। तो ये हाइट आ गई हमारे पास सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखो अगर आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है तो यहाँ तक रखो। अगर कह रहा है कि मीटर में लाना है, मीटर में कह रहा है, तो मीटर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हाइट इक्वल्स टू 127.27, ठीक है। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से हमें क्या करना है, इसे मीटर में चेंज करना है, तो हमें करना पड़ेगा 100 से डिवाइड। पॉइंट हटा देंगे इसका, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोग लिख सकते हैं 127 और यहाँ पर हो जाएगा 27 और यहाँ पर है हमारे पास 27, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास 10,000, तो यहाँ पर 10,000 कर दिया। अब इसका हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 127.27 और यहाँ पर 27, ये हो जाएगा मीटर। बस हम लोग आंसर यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 127.27, ये हो जाएगा हमारे पास मीटर। बस इतना ही लिखेंगे। पॉइंट के बाद हम लोग सिर्फ 2 डिजिट लेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास हाइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ये बताना ज़रूर कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही। क्लियर है? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के जो क्वेश्चन होंगे इसके आगे होंगे और उसकी जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।